नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। धनसाली में फिर आपदा, गौरीकुंड में भूस्खलन। बांग्लादेश हिंसा, अमेरिका को द्वीप दे देती तो सत्ता न गंवाती, शेख हसीना। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में दम घुटने से पति पत्नी की मौत। श्रीनगर, किश्तवाड़ और अनंतनाग में मुठभेड़, सेना ने की घेराबंदी। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा 2 साल बाद फिर होगी शुरू। उत्तराखंड में भारी बारिश से पैदा हो रही मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इसी दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन से मुसीबत और बढ़ गई है। रविवार को जहां चारधाम को जोड़ने वाले प्रमुख हाईवे जगह जगह भूस्खलन के कारण बाधित रहे, वहीं टेहरी के एक गांव में भूस्खलन के बाद 35 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। रुद्रप्रयाग के उकीमठ और तुंगनाथ में भूस्खलन और भूधसाव से ग्रामीण भयभीत हैं। उधर केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भीमबली में हेलीपैड के पास भी भूस्खलन हुआ है। इस दौरान आए मलबे में मंदाकिनी नदी का प्रवाह बाधित हो गया। प्रशासन ने रुद्रप्रयाग तक नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील जारी की है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को श्रीनगर गढ़वाल से चमोली तक कई स्थानों में मलबा और बोल्डर आने से बाधित हुआ है। शेरूबगढ़ में शनिवार रात 11 बजे बाधित हाईवे रविवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ। यह एक कार भी मलबे की चपेट में आ गई। सौभाग्य से कार में सवार लोगों की जान बच गई। वहीं चमोली के निकट छिनका में भूस्खलन से रविवार सुबह 11 बजे हाईवे बंद हो गया। यहाँ शाम 6:30 बजे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। कमेरा और कर्णप्रयाग में भी हाईवे कई घंटे बाधित रहा। देहरादून, प्रसार विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर उठाए सवाल, जांच की मांग। उत्तराखंड में शुरू होगी दीदी दर्शन यात्रा। देवप्रयाग से भाजपा के विधायक विनोद कंडारी मेधावी भारत दर्शन यात्रा के साथ ही अब दीदी भारत यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह के टीम लीडर को देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का दौरा कराया जाएगा, जिसके तहत उसके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और मार्केटिंग में विशेष फोकस किया जाएगा। भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने रविवार को बताया कि दीदी दर्शन यात्रा के तहत देवप्रयाग विधानसभा के तहत कार्यरत सहित स्वयं सेवा सहायता के ग्रुप लीडर को शामिल किया जाएगा। इन सभी महिलाओं को देश के तमाम बड़ी औद्योगिक इकाइयों में थरारी लॉल्टी में विरोध के चलते शराब की दुकानें बंद करने का आदेश। पौड़ी व्यापार सभा के चुनाव में 6 प्रत्याशी आए मैदान में। थरारी लॉल्टी में खुली कांग्रेसी शराब की दुकान का महिलाओं ने रविवार को भारी विरोध किया। जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद मैथानी ने मौके में पहुंचकर महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बढ़ते विरोध को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने दुकानदार को अग्रिम आदेश और दुकान बंद करने के निर्देश दिए। महिलाओं ने इसे एकता की जीत बताया। राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली कर्णप्रयाग के लोल्टी में शनिवार को शराब की दुकान खुली थी। सूचना पर महिलाएं इसके विरोध में आई। रविवार को बारिश होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध करने के लिए शराब की दुकान पर डटी रही। महिलाओं ने मौके पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। सूचना पर जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद मैथानी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद मैथानी ने बताया कि लॉल्टी में खुली दुकान नियमों के तहत खुली है। बताया कि ग्रामीणों के साथ वार्ता की जा रही है। फिलहाल उनके दुकान के अनुज्ञापी को मामले के समाधान होने तक दुकान नहीं खोलने के आदेश दिए गए। इस दौरान थाना प्रभारी थरारी प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ वहां मौजूद थे। लॉल्टी तुंगेश्वर व्यापार मंडल अध्यक्ष धनराज रावत ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी के आश्वासन के बाद महिलाओं ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। तुंगनाथ घाटी में अतिवृष्टि से हुआ नुकसान। जखोली क्षेत्र में अतिवृष्टि से काश्तकारों को हुआ नुकसान। बड़कोट, रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। बड़कोट, यमुना घाटी के 65 गांवों के आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज की डोली रविवार शाम को 4 बजे हवन और पूजा अर्चना के साथ देवल सारी थान मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए। रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। मौके पर स्थानीय लोगों की ओर से लोक नृत्य, लोकगीत, हारुल तांदी और आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। 65 गांव से आए श्रद्धालुओं ने रुद्रेश्वर महाराज को चुनरी श्रीफल चढ़ाया। रविवार सुबह से देवल सारी स्थित रुद्रेश्वर महाराज के मंदिर में देव डोली को गर्भगृह में रखने की तैयारी शुरू की गई थी। इससे पूर्व 65 गांवों से भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हुई थी। इस अवसर पर विशाल भंडारे की तैयारी के बीच देवलसारी गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रुद्रेश्वर महाराज के विशाल भंडारे में 65 गांवों के अलावा जौनपुर जौनसार से लोग पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने रवाई घाटे संस्कृति के रंग बिखेरे। गर्भगृह में रुद्रेश्वर महाराज एक वर्ष के लिए विराजमान हुए। अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं भक्तों ने महाराज से जीवन सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। देहरादून, उपनल कर्मियों ने महंगाई भत्ते पर दोहरी व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के वेतन महंगाई भत्ते को लेकर मौजूदा दोहरी व्यवस्था पर
विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने सवाल उठाए हैं। उपनल से सूचना अधिकार के तहत जुटाई सूचनाओं के आधार पर शासन सरकार की घेराबंदी शुरू करते हैं। विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि ने बताया कि उपनल मैनेजमेंट की ओर से खुद वेतन महंगाई भत्ते की असमान व्यवस्थाओं का खुलासा किया गया है। उपनल ने खुद स्वीकार किया कि राज्य में 10,000 विभाग हैं जहां उपनल के तय वेतन से अधिक का भुगतान कर्मचारियों को किया जा रहा है। NHM, उद्यान, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण निदेशालय, कोषागार, वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय, ITDA, सैनिक कल्याण निदेशालय में तैनात तय वेतन से अधिक भुगतान हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में न सिर्फ अधिक वेतन दिया जा रहा है बल्कि महंगाई भत्ते का भी भुगतान हो रहा है, जबकि ऊर्जा के निगमों में उपनल कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मंजूर होने के बाद भी आदेश 24 घंटे के भीतर स्थगित कर दिया गया। ये सीधे तौर पर उपनल कर्मचारियों का साथ भेदभाव है। कहा कि एक उन उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने का हाईकोर्ट के आदेश भी नहीं माने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य कई विभागों में उपनल कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बिजली उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज समस्या से जल्द निजात मिल जाएगी। इसके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर RDSS प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 42 से ज़्यादा पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके जरिए ही पावर सप्लाई सिस्टम मजबूत होगा। RDSS प्रोजेक्ट के पहले चरण में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू की जा रही है। दूसरे चरण में सप्लाई सिस्टम सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक, कंडक्टर और बिजली चोरी रोकने के लिए AB केबल बिछाने पर फोकस किया जा रहा है। तीसरे चरण में नए सब स्टेशन बनाने का सबसे अहम काम होगा। जिस पहले बनी DPR से करीब 36 सब स्टेशन बनाने की योजना है। इसी बीच केंद्र सरकार की गाइडलाइन में बदलाव होने के चलते अब नई सिरे से DPR तैयार की जा रही है। नई DPR में 42 से अधिक नए सब स्टेशन बनाने की तैयारी है। 30 सब स्टेशन के लिए जमीन भी मिल गई है। DPR फाइनल करने का काम तेजी है। इसके बाद काम को आगे बढ़ाया जाएगा। सियालदेव, गैरसैंण राजधानी के लिए ग्रामीण हुए मुखर। द्वाराहाट, उत्तराखंड क्रांति दल ने पलायन और बेरोजगारी के उठाए मुद्दे। चौखुटिया, इसे राजधानी गैरसैंण संयुक्त संघर्ष समिति ने 1 सितंबर को गैरसैंण में रैली के लिए रविवार को जनसंपर्क किया। क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से रैली में जोड़ने की अपील की। पदाधिकारियों ने चौखुटिया और सियालदेव के दूरस्थ क्षेत्रों में जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं की। 1 सितंबर को गैरसैंण में महारैली में लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। अभियान में अशोक कुमार, भुवन कठायत, विजय उनियाल, राकेश सिंह, मदन सिंह, रमेश भंडारी आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा शहर में गर्मी के बाद अब बारिश ने बढ़ाई पेयजल किल्लत। अल्मोड़ा गर्मी के बाद बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। भारी बारिश होने पर कोसी नदी में सिल्ट आने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाते हैं, जिससे नगर के 1 लाख की आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पेयजल के लिए ग्रामीणों को काफ़ी जद्दोजहद करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गया था। अब जल संस्थान को टैंकरों में पानी आपूर्ति करनी पड़ रही है। वहीं अब मानसून सीजन में नगर के लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। भारी बारिश होने पर कोसी नदी सिल्ट से भर जा रही है। कोसी में सिल्ट आने से पंपों से पानी लिफ्ट होना बंद हो जाता है। इससे पूरे नगर की पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। नगर में करीब 1 लाख की जनता निवास करते हैं। पिछले दिनों ही भारी बारिश से लोगों को जल संकट से जूझना पड़ा था। पानी आपूर्ति सुचारू करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। अधिक बारिश से कोसी में सिल्ट जमा हो जाता है, तब भी पानी आपूर्ति रोकनी पड़ती है। गंदे पानी की लिफ्ट करने पर लाइन चोक होने का भी खतरा रहता है, कह रहा है कुमाऊं EE जल संस्थान अल्मोड़ा अरुण कुमार सोनी। बागेश्वर में बारिश से 10 सड़कों पर आया मलबा। गरुड़ में उफनाए गधेरे में पैर फिसलने से बही महिला। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम भारी संख्या में भक्तों ने नवाया शीश। श्रावण मास के अंतिम सोमवार से पूर्व जागेश्वर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा के दर्शन के भक्तों की लंबी कतार लगी थी। उम्मीद है कि आज शाम धाम में 15,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे। रविवार को सुबह ही जागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ जुटी रही। अवकाश होने के चलते हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन को पहुंचे। जागेश्वर मंदिर से विनायक चौक तक भक्तों की लंबी कतार लगी रही। भक्तों की शिवार्चन, आरती, पार्थिव पूजा सहित अन्य पूजा अर्चना के लिए भारी इंतजार करना पड़ा। पुजारी प्रतिनिधि नवीन भट्ट और मुख्य पुजारी हेमंत भट्ट के नेतृत्व में पंडितों ने लोगों को पूजा कराई। यहाँ अल्मोड़ा जिले के अलावा प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हिमाचल से भी लोग पहुँच रहे हैं। धाम और आसपास के लगभग सभी होटल पैक हैं। इसके चलते लोगों को अल्मोड़ा वापस लौटना पड़ रहा है। इस सीजन में भक्तों की भीड़ उमड़ने में स्थलीय और भारी व्यापारियों के भी चेहरे खिले रहे। चंपावत व्यापार संघ पदाधिकारियों द्वारा ले ली गई शपथ।
चंपावत और लोहाघाट के व्यापार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद वर्मा ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। पदाधिकारियों ने संगठन हित में कार्य करने का संकल्प लिया। चंपावत में रविवार को व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष विकास शाह, महामंत्री हरीश सख्त, उपाध्यक्ष कमलदीप तिवारी और कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पुजारी को शपथ दिलाई गई। व्यापारियों पदाधिकारियों ने संगठन हित में काम करने का संकल्प लिया। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कार्य अध्यक्ष प्रमोद गोयल, प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा, जिला प्रभारी महेश जोशी, उपाध्यक्ष शंकर वर्मा, जिला संरक्षक शंकर पांडे, नैनीताल के महामंत्री हर्षवर्धन पांडे, जिला कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह गांधी, जिलाध्यक्ष सतीश जोशी, जिला महामंत्री कमलेश राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज गर्ग, पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ सकटा आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में बारिश से काली चेतावनी निशान पर। पिथौरागढ़ सीमांत में नियमित अंतराल में हो रही बारिश से मौसम को ठंडा कर लिया है। रविवार को जिला मुख्यालय से लेकर मुनस्यारी, गंगोलीहाट सहित अन्य हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर बारिश ने काली का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी लेवल के बराबर पहुंचा दिया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी किनारे आवाजाही न करने की अपील की है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे के भीतर जिले भर में औसतन 27 mm बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश धारचूला और कनाली छिना तहसील में देखने को मिली है। दोनों तहसीलों में 60 mm बारिश दर्ज की गई। देवथल में 57 mm बारिश हुई। बंगापानी और थल में भी अच्छी बारिश हुई। उधर सबसे कम बारिश गंगोलीहाट में देखने को मिली, यहाँ 2 mm से अधिक बारिश हुई। चंपावत देवीधुरा बग्वाल मेले का केंद्रीय राज्य मंत्री टमटा करेंगे उद्घाटन। मां बारही धाम देवीधुरा में बग्वाल मेले की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। 16 अगस्त को सांगी पूजन के साथ मेला शुरू हुआ। इस दिन मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा करेंगे। 11 दिन मेले में तमाम धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए बग्वाल खेली जाएगी। देवीधुरा के बग्वाल मेले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और मुख्य संरक्षक लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने बताया कि 16 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री मेले उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद विधि विधान के साथ 11 दिनों तक मां बारही शक्तिपीठ की विशेष पूजा की जाएगी। 18 अगस्त को मंदिर परिसर में रोटरी क्लब हल्द्वानी रक्तदान शिविर लगाएगा। 19 अगस्त को बग्वाल होगी। इन दिनों मुख्य अतिथि सीएम धामी के अलावा कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। 20 अगस्त को मां बाराही का डोला ताम्र मंजूषा समेत 4 खास 7 थोक की सहायता से मच्छाल शिखर की परिक्रमा के लिए ले जाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग 21 अगस्त को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करेगा। 22 अगस्त को सेंट्रल अस्पताल हल्द्वानी आंखों का कैंप लगाएगा। 26 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन झांकी के साथ मेले का समापन होगा, जबकि 11 दिन तक संस्कृति विभाग से आई टीम हर तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेगी। रुद्रपुर में बंगाली समाज ने मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। बाजपुर में 20 गाँव की भूमि के लिए अखंड पाठ। रुद्रपुर में कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन।